जय श्रील प्रभुपाद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2। इसमें 18.55 जो भगवद गीता का वर्ष है इसका उल्लेख आया है, तो अब हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने जो ये पर्पट है इसके स्टार्टिंग के ये 3 जो पैराग्राफ्स है ये कंप्लीट किए थे। अब ये जो लास्ट है इसे हमने कंप्लीट करना है, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद ये पर्पट हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे यहाँ श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। After attainment of the Brahmabhut stage of freedom from material conceptions, devotional service begins by one's hearing about the Lord. When one hears about the Supreme Lord, automatically the Brahmabhut stage develops and material contamination, greediness and lust for sense enjoyment disappears. अब ये पूरा के प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वह भगवान की सेवा या भगवान की भक्ति के प्रति क्या है अटैच होता है, ठीक है। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था होती है, ब्रह्मभूत अवस्था का अर्थ है भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ठीक है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम भौतिक नहीं है, हम आध्यात्मिक है, हम ब्रह्म है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मभूत अवस्था है मतलब फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कंसेप्शंस, भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, इसमें क्या होता है तो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभ आरंभ होता है। तो इस अवस्था में आने के बाद जब व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है तब वह भक्ति में संलग्न हो जाता है, और यही क्या भक्ति की यहाँ शुरुआत है, ठीक है। और जब अब आगे देखिए क्या लिखा है, व्हेन वन हियर्स अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली द ब्रह्मभूत स्टेज डेवलप्स। और क्या होता है कि जैसे जैसे भगवान के विषय में हम श्रवण करते हैं तो ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है। मतलब जो हमारी भौतिक बुद्धि है, जिसको हमने बात की थी ना देहात्म बुद्धि, स्वयं को भौतिक समझना, यह देह समझना, कंसिडरिंग ourselves as the product of this material creation, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इससे क्या है व्यक्ति मुक्त होता है, इससे फ्रीडम मिलता है। ये बुद्धि है क्यों, ये जो भौतिक बुद्धि है ये है क्यों, यह भौतिक कलमश के कारण है ना। अब भौतिक कलमश क्यों है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर भौतिक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम भौतिक प्रकृति में विभिन्न शरीरों में देहांतरण कर रहे हैं अनंत काल से। अब जब इतने अनंत काल से हम भौतिक प्रकृति से इतने ज्यादा कनेक्टेड है तो क्या होगा, वो जो भौतिक कंटेमिनेशन है, वो जो भौतिक मैल है, वो हमारी चेतना के ऊपर क्या है उसी तरीके से आ जाती है जैसे जैसे किसी दर्पण के ऊपर मिट्टी, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, ठीक है। और इस भौतिक बुद्धि की अवस्था से कैसे निकल सकते हैं, जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस भौतिक कलमश से मुक्त होते चले जाते हैं और ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, मटीरियल कंटेमिनेशन, ग्रीडीनेस एंड लस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट। तो ये जो भौतिक कलमश है ये है क्या, बेसिकली ये है लोभ तथा काम, है ना। क्योंकि जब हम भौतिक अवस्था में होते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है इसी का मैं स्वामी हूं, यहाँ पर जितने भी साधन है मैं ही इसका भोक्ता हूं,
तो ये सब मेरे लिए ही बने हैं। तो ये जो इन भौतिक विषयों को भोगने की जो ये इच्छा है, इनफैक्ट इसको हम बोलेंगे जो ये लोभ है और जो ये काम है, जो ये काम वासना है ना। तो इन भौतिक विषयों के प्रति जो काम वासना है, इनको इंजॉय करने के लिए जो लोभ है, बेसिकली यही क्या है, भौतिक कल्मश है। तो जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो ये कल्मश जो है ना हमारी चेतना से हटती जाती है, साफ होती जाती है। As lust and desires disappear from the heart of a devotee, he becomes more attached to the service of the Lord, and by such attachment he becomes free from material contamination. तो क्या होता है कि जैसे जैसे भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं जो हैं ये विलुप्त होती जाती हैं, वैसे वैसे वो भक्त भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होता जाता है और फिर भौतिक कल्मश से वह मुक्त हो जाता है। तो यहाँ ना ये प्रोसेस बता रहे हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर हमारी यहाँ पर स्थिति क्या है। हमारी जो चेतना है वह भौतिक कल्मश से ढक गई है, और वो भौतिक कल्मश क्या है, काम तथा लोभ। ठीक है, तो ये हमारी करंट स्थिति ये है। अब इसको हम कैसे, इस स्थिति से कैसे हम बाहर निकले, तो उसका यहाँ प्रोसेस प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के विषय में श्रवण करें। क्योंकि देखिए भगवान दिव्य है। अब इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे आप, भगवान दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, प्रत्येक जो बात भगवान से संबंधित है वो सब दिव्य है। चाहे हम भगवान के नामों के विषय में बात करें, भगवान की लीलाओं के विषय में बात करें, भगवान के गुणों के विषय में बात करें, भगवान के धाम के विषय में बात करें, भगवान के भक्तों के विषय में बात करें, तो ये सारी जो बातें है ना भगवान से संबंधित, ये क्या है, ये दिव्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दिव्य से जुड़ेंगे तो जो हम पर भौतिक गंदगी है वह साफ हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल, हमारी कोई बुरी आदत है, गुरुजी बताते हैं कि आप कृत्रिम रूप से बुरी आदत छोड़ नहीं सकते, आपने अच्छी आदत अपनाई, बुरी अपने आप छूट जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो ये सब छह प्रकार के कल्मश हैं जो भौतिक एग्जिस्टेंस में प्रकट होते हैं, ये कल्मश, तो जब हम दिव्य से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ये जो कल्मश है ये हट जाएंगे, ये साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, लॉजिक से भी हमें समझना है कि वो चीज कैसे उसको क्लीन कर रही है। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, कहीं गंदगी पड़ी है, आप उस गंदगी को गंदगी से ही धोने का प्रयास करेंगे तो वो साफ थोड़ी ना होगी, आप उस पर पानी डालेंगे तभी साफ होगी ना। तो ये उसी तरीके से है। तो भौतिक रूपी जो गंदगी है ना, इसको आप अध्यात्म से ही साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कल्मश से मुक्त होते जाएंगे तो हमारी क्या शुद्धि होगी, और जैसे जैसे हम शुद्ध होते चले जाएंगे तो क्या होगा, जब हम प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, तो प्योर कॉन्शियसनेस जो है उस स्टेज में क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना है। और वास्तव में हमारे अस्तित्व का, हमारे एग्जिस्टेंस का पर्पस ही यही है, भगवान की सेवा करना। तो जब हम शुद्ध होते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा भगवान की सेवा के प्रति जो हमारी आसक्ति है वह बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कल्मश जो है और हमारी चेतना से हटती जाएगी। इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ ही कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो जब हम भक्ति में संलग्न होंगे और ये भौतिक कल्मश से मुक्त होंगे तो क्या होगा, हम भगवान को जान सकेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल्सो। आफ्टर लिबरेशन द प्रोसेस ऑफ भक्ति और ट्रांसेंडेंटल सर्विस कंटिन्यूज। ठीक है, अब ये बात जो है ये श्रीमद् भागवतम में भी बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि हम मुक्ति के बाद निष्क्रिय हो गए, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुक्ति के बाद भी हम सक्रिय रहते हैं, क्योंकि सक्रिय रहना हमारी क्वालिटी है। तो मुक्ति के बाद भी हम क्या करते हैं, हम भक्ति में संलग्न रहते हैं। हम आइडल सिचुएशन में नहीं आ जाते कि कुछ नहीं कर रहे हैं और कहीं पर बैठे हैं, पड़े हैं कि बस चलो अब हम मुक्त हो गए, अब हमें कुछ भी करने को नहीं है। और ऐसा तो आप इसको प्रैक्टिकली करंट सिचुएशन में भी देख सकते हो। अगर हम किसी से कहें कि भाई तुम 1 घंटा बैठ जाओ यहाँ चुपचाप, कुछ मत करो, वो क्या है 2, 5, 10 मिनट में छटपटाने लगेगा वो व्यक्ति, है ना।
क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है निष्क्रिय रहना, हम तो सक्रिय हैं। तो मुक्ति के बाद भी हम सक्रिय रहते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम ऑल्सो, आफ्टर लिबरेशन द प्रोसेस ऑफ भक्ति और ट्रांसेंडेंटल सर्विस कंटिन्यूज। इससे जो संबंधित भागवतम के वर्सेस होंगे ना, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मंडे को इस पर डिस्कस करेंगे, इस स्टेटमेंट पे। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं वो ना एक्सेप्ट निकाल नहीं पाई हूँ, तो इसको आगे करते हैं हम। द वेदांत सूत्र 4.1.12 confirms this. आप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस मीन्स दैट आफ्टर लिबरेशन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस कंटिन्यूज। तो ये जो वेदांत सूत्र, अब वेदांत सूत्र क्या है, यहाँ पर एक शॉर्ट सूत्र, मतलब फॉर्मूलेज में ज्ञान दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है, ये कहने को क्या है कि ये 1 2 3 4 5 अक्षरों का सूत्र है, 4 या 5 अक्षर। ठीक है, अगर आ को आप अलग लोगे, आ प्रायाण आप 2 ले लोगे अक्षर, तो ये 5 अक्षर का हो गया सूत्र। लेकिन अब जब इसको आप इलैबोरेट करोगे ना, तो इसके ऊपर पूरा ग्रंथ लिखी जा सकती है, एक भी नहीं कई ग्रंथें लिखी जा सकती है। तो ये पोटेंशियल है एक एक सूत्र का वेदांत सूत्र में। ठीक है, तो पूरा जो फिलॉसफी है ना, वो एकदम क्या शॉर्ट फॉर्मूलेस के रूप में दिया है। तो ये जो स्पेसिफिक सूत्र है, इसका मतलब क्या है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो जो आत्मा, जो जीव है, वह निष्क्रिय नहीं हो जाता, वो भगवान की सेवा करता है, भक्ति में संलग्न रहता है। ठीक है, अब भागवतम का जो ये वर्ष है, इन द श्रीमद् भागवतम रियल डिवोशनल लिबरेशन इज डिफाइंड एज द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटी इन हिज ओन आइडेंटिटी, हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में जो लिबरेशन है, जो मुक्ति है, उसको कैसे बताया गया है कि जब जीव अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ जाता है, अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, तो इसी को मुक्ति कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम से संबंधित जो वर्सेस है ना, उसको मैं लेकर के आऊंगी, उसको मंडे को हम डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, रियल डिवोशनल लिबरेशन, यहाँ ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल डिवोशनल लिबरेशन, वास्तविक भक्तिमय मुक्ति। तो इसका मतलब ये जो भक्तिमय मुक्ति है ना, यही वास्तविक मुक्ति है, तो ये समझना है। और जो मुक्ति की और परिभाषाएं हैं जिसमें भक्ति को जोड़ करके नहीं समझा जा रहा, वे वास्तविक मुक्ति नहीं है। जैसे कि उदाहरण ब्रह्मलीन है ना, ब्रह्मलीन हो जाना, उसको क्या समझते हैं लोग कि ये मुक्ति की अवस्था है, लेकिन वह वास्तविक मुक्ति नहीं है। वास्तविक मुक्ति क्या है, भक्तिमय मुक्ति है, जिसमें क्या होता है कि जीव अपने स्वरूप अर्थात अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः स्थापित हो जाता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम अपनी वह जो स्वाभाविक स्थिति है उसे भूल गए हैं, क्योंकि हमने ये शरीर का आवरण ले लिया है, तो हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। जैसे एक बच्चा, उसको पुलिस अफसर की ड्रेस पहना दो, वो अपने आप को पुलिस वाला समझ लेता है, परंतु माता पिता वे समझते हैं कि ये पुलिस वाला तो नहीं है, ये तो इसने क्या वर्दी पहनी है। पर बच्चा क्योंकि अभी बहुत छोटा है, उसको समझ में नहीं आ रही बात। तो हमारी स्थिति वैसे बच्चे वाली है, जो हमने ये आवरण धारण किया, हमें लगता है कि हम ये शरीर है। ठीक है, पर जो ज्ञानी पुरुष हैं, जैसे कि भक्त हो गए, गुरुदेव हो गए, वे जानते हैं कि हम यहाँ पर भटके हुए हैं, हम अपनी स्थिति को पहचान नहीं रहे हैं, हम अपने आप को कुछ और समझ रहे हैं और उसी के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए ही हम यहाँ फंसे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप मिसडायरेक्टेड हो तो आप क्या करोगे, वही कार्य करोगे, उसी जंजाल से संबंधित ही कार्य करोगे जिस जंजाल से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, है ना। तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए, जब हम अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाए, वही इस भौतिक जगत से हमारी वास्तविक मुक्ति है। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमारी जो स्वाभाविक जो अवस्था है या जो हमारा स्वरूप है, वो क्या है। Every living entity is a part and parcel fragmental portion of the Supreme Lord. Therefore, his constitutional position is to serve. तो प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, सनातन अंश। ठीक है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति
भगवान की सेवा करना है, ठीक है। और मुक्ति के बाद अब यहाँ क्या बताएं, देयरफॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज टू सर्व आफ्टर लिबरेशन, दिस सर्विस इज नेवर स्टॉप, एक्चुअल लिबरेशन इज गेटिंग फ्री फ्रॉम मिसकंसेप्शंस ऑफ लाइफ। तो इसीलिए क्या है कि उसकी स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है, और मुक्ति के बाद वह सेवा रुकती नहीं है, वह सेवा निरंतर चलती है। और वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। तो वास्तविक मुक्ति क्या है, जो हम स्वयं को ये देह समझ रहे हैं, इसको कहते हैं टेक्निकली देहात्म बुद्धि। तो स्वयं को ये देह समझना, तो इससे मुक्त हो जाना, इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाना ही वास्तविक मुक्ति है, ठीक है। तो अब हमने इसका जो पर्पट है जो प्रभुपाद जी ने दिया है, ये हमने कंप्लीट किया। एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर जो समझने की बात क्या है, भक्त्या माम अभिजानाति, तो यहाँ पर भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो यहाँ जिस भक्ति की बात हो रही है ना, ये प्रेमा भक्ति की बात हो रही है, ठीक है। लविंग डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। अब ये जो भक्ति है ना, इसके 9 स्टेजेस बताए हैं श्रील रूप गोस्वामी जी ने। 9 सीढ़ियां समझो इसकी, ठीक है। पहली सीढ़ी है श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, उसके बाद आसक्ति, फिर भाव, और 9वीं सीढ़ी प्रेम। तो ये जो है ना, ये अलग अलग क्या है, स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहली स्टेज डिवोशनल सर्विस में जब हम प्रवेश लेते हैं, तो पहली स्टेज श्रद्धा से होती है। फिर मनुष्य को जब श्रद्धा आती है, तब वह भक्तों का संग करता है, जिसे साधु संग कहते हैं। साधुओं के संग में आकर के वह भजन क्रिया करता है। जैसे जैसे वह भजन क्रिया करता है, तो अनर्थों की निवृत्ति होती है। जितने भी उसके जीवन में अनर्थ है, वो क्लीन होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, ठीक है। वो निवृत्त हो जाता है अनर्थों से। फिर उसकी निष्ठा डेवलप होती है, मतलब उसका फेथ जो है वो अभी और स्ट्रेंथन हुआ। फिर रुचि, फिर वह भक्ति में रुचि लेने लगता है, वह भक्ति के जो प्रक्रिया है उसमें रुचि लेने लगता है। उसके बाद उसकी भक्ति के प्रति ये सब जो प्रक्रिया है उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होकर के भाव उत्पन्न होता है, भाव, आसक्ति होकर के फिर उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, और भाव की ही जो परिपक्व अवस्था है वह प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम, ठीक है। तो प्रेम की अवस्था में क्या होता है, वह भक्त जो है वह एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीलाएं, इनके माधुर्य में केंद्रित हो जाता है। भगवान से संबंधित ये सभी जो बातें हैं, जैसे भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीलाएं, ये अत्यंत मधुर है ना। तो इन्हीं के माधुर्य में वह व्यक्ति क्या है, केंद्रित हो जाता है, वहीं फोकस्ड हो जाता है। तब उसको क्या है, अपनी भौतिक स्थिति से या भौतिक विषयों के प्रति उसका कुछ लेना देना नहीं रहता। जो भी भौतिक भागदौड़ चल रही है वो उसकी समाप्त हो जाती है। इस भगवत प्रेम को महासूर्य के समान बताया गया है। जैसे जब सूर्य देव जब उदित होते हैं, जब उदय होते हैं, तो क्या होता है, सभी तारे नक्षत्र सब लुप्त हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है सूर्य की रोशनी में, है ना। तो उसी प्रकार से जब प्रेम रूपी महासूर्य का उदय होता है, तब ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये लुप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ में स्थित होता है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, इसमें स्थित हो जाता है, ठीक है। अब जब वह प्रेमा भक्ति की अवस्था में आता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन को, उनकी स्थिति को जान पाता है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण की महानता को वो समझ पाता है। अब क्या है कि आपने ये सुना होगा कि कहते हैं गॉड इज ग्रेट। जनरली बाकी धर्मों में, क्रिश्चियनिटी में या ऐसे आपने सुना होगा कि गॉड इज ग्रेट। एक ये स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है भगवान के बारे में। अब क्या इतना जानना पर्याप्त है कि भगवान महान है? इतना पर्याप्त नहीं है, इसको गहराई से भी तो समझना होगा ना। आज हमने केवल ये कह दिया कि भाई गॉड इज ग्रेट,
बस उसके आगे हम भगवान के लिए कुछ सेवा नहीं कर रहे, हम बस इतना एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि गॉड इज ग्रेट। ये जानने के बाद क्या हमारा क्या एक्शन बनता है, ये जानने के बाद वो आवश्यक है ना जानना। तो जो भक्त होता है ना, वह ये तो जानता है कि भगवान महान है, परंतु भगवान कितने महान है ये भक्ति जान सकता है। और वह कैसे जान पाता है? क्योंकि उसमें भगवान के प्रति प्रेम है। तो प्रेमा भक्ति के द्वारा वह इस स्टेटमेंट को कि गॉड इज ग्रेट, इसको वास्तव में गहराई से जान पाता है। अब आप देखिए, हम साइंस पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, उसमें कोई स्टेटमेंट है, उसको यथारूप में स्वीकार करना वर्सेस अगर कोई हमें उससे संबंधित पूरी अंडरस्टैंडिंग दे, तो क्या बेटर है? चलो ऐसे करते हैं, कोई फिजिकल लॉ है, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, कोई फिजिकल लॉ। अब हमें किसी ने ये लॉ बता दिया, मान लीजिए कि हर एक वस्तु जो है ना, वो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने प्रति आकर्षित करता है। अब जब हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं कि जैसे पेड़ पे कोई फल है, फल हम देखते हैं ग्रेविटी के कारण क्या है कि पृथ्वी पर गिरता है, या कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर की आकाश की ओर भी फेंकते हैं, पृथ्वी उसको आकर्षित करती है, वो पुनः पृथ्वी पर गिरता है। तो जब हम इसको जान पाते हैं, और यही क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिससे वो गिरता है, जी की वैल्यू जिसको कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या है, मैथमेटिकल मॉडल से भी हम समझ गए मैथमेटिकली, और इसको प्रत्यक्ष रूप से देखकर भी समझ गए। अब फिर अगर कोई हमें स्टेटमेंट बोले कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तब हम इस स्टेटमेंट को स्वीकार करेंगे, स्ट्रांगली स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें उससे संबंधित पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए केवल ये कहना, ये जानना कि गॉड इज ग्रेट, इससे जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति इस बात को मानेगा भी कि गॉड इज ग्रेट। देखिए, एक चीज होती है जानना, दूसरी बात होती है मानना। आपने ये जाना, एज एन इंफॉर्मेशन आपने जाना कि गॉड इज ग्रेट, लेकिन क्या आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं? आज यहीं पर गैप है, क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट तो पूरी दुनिया में जो अंग्रेजी पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग, एक बेसिक पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं गॉड इज ग्रेट, सबने सुना है, और यहाँ वहां कहीं लिखा भी दिख जाता है, लेकिन क्या वो मानते हैं? अब यदि उस बात को मानना है तो हमें ये भी जानना होगा कि भगवान कितने महान है, भगवान के गुणों के विषय में जानना होगा, है ना, भगवान के विषय में श्रवण करना होगा, उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना होगा। जो भक्त भगवान को जानते हैं उनके द्वारा हमें प्रामाणिक ज्ञान लेना होगा, तभी तो हम भी ये बात जान पाएंगे ना। अब पता चला कि हम ये नॉलेज कहीं से भी ले रहे हैं, जो भक्त नहीं है उनसे भी ले रहे हैं, तो क्या उस नॉलेज के प्रति जो अभक्त से अगर हम भगवान के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत सुन रहे हैं, तो क्या उससे हमें वास्तविक ज्ञान मिलेगा, या हमारी भगवान के प्रति उतनी श्रद्धा डेवलप होगी? नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए भक्त की शरणागति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त ही भगवान को तत्व रूप से जानते हैं। शील रूप गोस्वामी द्वारा कृत एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है, इसमें 1.1.38 इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में जितना आनंद प्राप्त होता है, उसकी तुलना में ब्रह्मभूत अवस्था का आनंद उतना ही तुच्छ है, जितना समुद्र की तुलना में एक परमाणु का होता है। तो समुद्र की तुलना में जितना छोटा या तुच्छ एक परमाणु है, एक एटम है। अब देखिए, सागर कितना विशाल है ना, लेकिन एटम कितना कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है, कितना छोटा है ना, सागर की तुलना में। तो इस तुलना के द्वारा बताया गया है कि ब्रह्मभूत अवस्था, मतलब जब हम ये जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, अभी हम भौतिक कंटेमिनेशन से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तो ब्रह्मभूत अवस्था में जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह भगवान के प्रेम में, भगवान की प्रेममयी सेवा करने में जो आनंद मिलता है, उसकी तुलना में वह अत्यंत तुच्छ है। उसी प्रकार से जैसे समुद्र की तुलना में एक परमाणु तुच्छ है, इतना डिफरेंस है। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री शिक्षाष्टकम में बताते हैं कि ये जो श्री कृष्ण का प्रेम है, उसमें जो हमें आनंद प्राप्त होता है, वह ऐसा सागर है, ऐसा समुद्र है जो निरंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम उस आनंद को नाप नहीं सकते, वो आनंद अनंत है, ठीक है।
और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अधीन हूं। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। जबकि भगवान कौन है? भगवान समस्त ये जो ब्रह्मांड है, भौतिक आध्यात्मिक, सबके स्वामी हैं। सब कुछ भगवान से ही उद्भूत हुआ है, सभी के भोक्ता भगवान है, द सुप्रीम कंट्रोलर भगवान है। परंतु फिर भी भक्त के प्रेम के कंट्रोल में भगवान आ जाते हैं। जैसे यशोदा मैया कान्हा को बांध देती है ना पोखली से, अब उनको कोई पकड़ सकता है? भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। परंतु ये तो माता यशोदा का प्रेम था, उस प्रेम के धागे से, उस प्रेम की रस्सी से भगवान बंध गए। तो जिस भी भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वह दास का भाव हो, साख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, हमें अनंत आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी प्रेम भक्ति के द्वारा हम जान पाते हैं कि कृष्ण कौन है। श्री ब्रह्म संहिता में आया है, वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तों, कि भगवान को वेदों के द्वारा जान पाना दुर्लभ है। ठीक है, और केवल भगवान को प्रेमा भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भगवान को प्रेमा भक्ति के द्वारा जान पाना सुलभ है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम इस भौतिक कलमश से युक्त होते हैं ना, तो हम मिथ्या अहंकार में होते हैं। मिथ्या अहंकार का क्या मतलब है? हम स्वयं को स्वामी समझते हैं, भोक्ता समझते हैं, हम स्वयं को भगवान के समान ही समझते हैं। इस मिथ्या अहंकार की अवस्था में क्या है? हमारा भाव भगवान के प्रति ईर्ष्यालु का भाव है। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने का अर्थ क्या होता है कि जब आप एक दूसरे व्यक्ति की स्थिति को प्राप्त करना चाहें, अब भौतिक जगत में भी अगर कोई किसी से ईर्ष्या करता है तो वास्तव में क्या है, वो चाहता है कि उसकी पोजीशन वो हथिया ले। ठीक है, तो अब जब हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, या हम सब कुछ ये भौतिक प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं, जबकि ये सब किनकी है? ये भगवान की है, भगवान की एंजॉयमेंट के लिए है। तो भगवान से ईर्ष्या ही तो कर रहे हैं ना, हम भगवान की स्थिति हथिया लेना चाहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो हम भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, इनकी महानता को नहीं समझ पाते। हम भगवान में दोष निकालते हैं, है ना। तो जो भौतिक कलमश जिसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से भगवान के विषय में सोचने से क्या होगा? ये भौतिक कलमश हमारी और बढ़ती चली जाएगी। परंतु जो भगवान का भक्त होता है, वह भगवान से ईर्ष्या नहीं करता, वह भगवान में दोष नहीं देखता। वो तो शुद्ध भक्ति की अवस्था में है, वह दिव्य अवस्था में आ जाता है, उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं होती है। इसीलिए उस अवस्था में, उस शुद्ध अवस्था में वह भगवान को तत्व रूप से जान पाता है। अब क्या कह रहे हैं आगे? ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भगवान को तत्व रूप से जान लेने के बाद वह व्यक्ति भगवान की लीला में प्रवेश करता है। इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि भगवान में प्रवेश करने का क्या अर्थ होता है। भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, भगवान की संगति में रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और इस प्रकार से भगवान के धाम को प्राप्त करने के बाद वह जीवात्मा इस भौतिक जगत में नहीं गिरता। ठीक है, तो ये जो प्रेमा भक्ति की अवस्था आती है, शुद्ध भक्ति की अवस्था आती है, उसमें यह स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और आई एम जस्ट सीइंग कि एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हैं। अब देखिए कृष्ण भगवान अपने भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के साथ साख्य भाव में संबंधित है। ठीक है, साख्य भाव। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, और ये जो अर्जुन जी ने अवस्था प्राप्त की है ना, ये भक्ति में पूर्ण सिद्धि की अवस्था है, हाईएस्ट अवस्था है ये। और कृष्णा भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं जब वो कहते हैं भक्तो असी प्रियो असी, कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो। ठीक है, तभी तो भगवान ने अर्जुन जी को ही चुना इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो अर्जुन जी की आप स्पेशल पोजीशन देखिए। और जो भी साख्य भाव में अर्जुन जी की और भगवान श्री कृष्ण की डीलिंग थी, जैसे फ्रेंड्स की होती है, वो शुद्ध प्लेटफॉर्म पे है। उनका जो भी भावों का आदान प्रदान है अर्जुन जी का भगवान श्री कृष्ण के साथ साख्य भाव में, वो उसको भौतिक से मत कंपेयर कीजिए। वो जो उनका आदान प्रदान है ना, वो शुद्ध है, दिव्य है। अब अर्जुन जी क्या है, वे भगवान श्री कृष्ण की बहन
सुभद्रा जी से विवाह करना चाहते थे और कृष्णा ये चीज जानते हैं। अब बलराम जी कृष्ण भगवान के कौन है? बड़े भाई हैं, है ना। तो वास्तव में चलनी किनकी चाहिए? बड़े भाई की चलनी चाहिए। अब बलराम जी चाहते थे कि भाई सुभद्रा जी का विवाह जो हो वो दुर्योधन के साथ हो। तो कृष्णा ने अर्जुन जी से कहा कि तुम सुभद्रा को किडनैप कर लो, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, वे अर्जुन जी का और सुभद्रा जी का विवाह संपन्न करवा देते। तो देखिए ऐसे भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तभी भगवान को क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना वे अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इनफैक्ट हमें वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भक्त की और भगवान की ना आपस में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान की सेवा में लगा होता है और भगवान भी बदले में क्या है, सदैव भक्त की सेवा में, भक्त को आनंद देने में लगे होते हैं। यहाँ पर जो सेव्य और सेवक का जो संबंध है ना, ये भौतिक मास्टर सर्वेंट का संबंध नहीं है, ठीक है। तभी तो भगवान अर्जुन जी के लिए सारथी बन गए, है ना, उनके इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे बैटलफील्ड में। तो दैट इज आउट ऑफ लव। तो ये जो लविंग एक्सचेंज है भक्त और भगवान का, ये दिव्य है। भौतिक गंदगी नहीं होती इसमें, भौतिक मलिनता नहीं है, कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब भगवान की भक्ति करनी कैसे है, इसके लिए भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। 4 चीजें बताते हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और ये जो 4 कार्य हैं, ये करना कोई कठिन नहीं है, ठीक है। माइंड तो कितनी चीजें सोचता है, बस उस सोच को कहाँ लेकर जाना है, हमें भगवान कृष्ण की ओर केंद्रित करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा करनी है, भगवान को नमस्कार करना है, ठीक है। इस श्लोक को ज्यादा गहराई से करेंगे जब हम, ये श्लोक जब कहीं आएगा ना साइटेशन, तब इसको हम आगे लेंगे और गहराई से। तो इसीलिए क्या हमारा यहाँ क्या पूरा एक प्रोसेस होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, इनफैक्ट ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ करके, फिर ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है, नरसिंह प्रार्थना होती है, नरसिंह देव जी का प्रार्थना होती है। फिर भगवान जी जब रेडी हो जाते हैं तो फिर दर्शन आरती होती है, गुरु पूजा होती है, श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, फिर विभिन्न सेवाएं होती है भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित। उसके बाद इवनिंग में भी आरती होती है, गौर आरती होती है, नरसिंह प्रणाम होता है, तुलसी आरती होती है ना। 16 माला जप जो करते हैं वो रेगुलर हमारा रूटीन होता है कि हमें डेली क्या है, 16 माला हरिनाम जप करना है। तो जनरली क्या है कि जो जल्दी उठ जाते हैं सुबह, ब्रह्म मुहूर्त से भी काफी जल्दी उठ जाते हैं, तो जैसे कोई 3 बजे अगर उठता है तो 3 से 4 माला कर ली, फिर 4 बजे रेडी हो गए, 4:30 बजे मंगला कर ली, ऐसे करते हैं। या फिर क्या होता है, मंगल आरती 5:15 5:30 तक फिनिश हो करके उसके बाद आगे जो दर्शन आरती तो 7:15 शुरू होती है, तो उसमें जो टाइम मिल जाता है उसमें, उस टाइम में क्या है कि माला जपते हैं। तो ऐसे करके क्या पूरा रूटीन बना है। भोग बनाते हैं भगवान के लिए, उनका अभिषेक करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है ना, अच्छा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी सारी एक्टिविटीज को कृष्ण पे केंद्रित करना है, तभी हम एक्चुअली भक्ति की जो चरम अवस्था है ना, प्रेमा भक्ति, उसे प्राप्त कर सकेंगे। और इसको करना कैसे है, एक भक्त के गाइडेंस में करना है, क्योंकि यहाँ भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानते। तो गुरु जो है ना, वे कौन है, वे भगवान के कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट है, मतलब विश्वसनीय सेवक है, वो क्लोज है बहुत भगवान के, ठीक है। तो कोई भी एक शक्तिशाली या एक हाई पोजीशन पे कोई अगर व्यक्ति है, उससे जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री, अगर हमें उनसे मिलना है, तो अगर उनके कोई कॉन्फिडेंशियल सेवक होंगे, कोई विश्वसनीय, कोई बहुत क्लोज होंगे, उनके थ्रू जाएंगे तो हम सरलता से उनसे मिल सकेंगे। तो इसी तरीके से अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो वो हम भगवान के कॉन्फिडेंशियल सेवक के द्वारा ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें भक्त की शरणागति लेनी होगी। भक्त की शरणागति लेनी होगी तो मतलब गुरु की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यही है कि गुरु कौन होने चाहिए, भक्त होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
जो भी अपने आप को गुरु कह करके अपने आप को बता रहे हैं, यदि वे भक्त नहीं है ना, तो वास्तव में वे गुरु है ही नहीं। मतलब वो भगवान के द्वारा प्रमाणित गुरु नहीं है, वो अपने आप से बन गए हैं, समझे। या कई बार जो लोग, कई बार नहीं, वोटिंग से किसी को एक लेवल दे देते हैं, दर्जा दे देते हैं वोटिंग के थ्रू। अब जो गुरु होते हैं ना, वो वोटिंग के थ्रू नहीं बनते हैं, वो तो भगवान से और शास्त्रों से प्रमाणित होने चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रमाण जो है ना, ये भगवान बता रहे हैं कि गुरु के लिए क्या प्रमाण होना चाहिए। हमें जब शरणागति लेनी है, हमें किन की शरणागति लेनी चाहिए, तो जो गुरु हैं वे भक्त होने चाहिए। यहाँ पर हम इस श्लोक को कंप्लीट करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ममता जी, एनी क्वेश्चन? ममता माता जी? नो माता जी। ठीक है, चलिए फिर क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके माता जी। जय श्री प्रभुपाद। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। और नेक्स्ट जय श्रीला क्लास मंडे, ठीक है। हरि बोल।